प्रभाव इतना रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते कई बार। ओके लेट इट बी, अभी ध्यान दो सब लोग, हो जाएगा क्लियर, आप चिंता मत करो, अभी ध्यान दो सब लोग। ओके सो वी आर हियर। ओके सो दिस वाज द कंडीशन। तो ये कंडीशन कब की बता रहा हूँ यार, अब इन द व्हाट, विद इन द लेफ्ट। अभी ऊपर की तरफ फोकस करते हैं, इसको मान लो बोलिए, ठीक है। क्या होता है एग्जैक्टली आपको पता चला, डीएनए इज देयर, डीएनए गेट डबल एंड डीएनए गेट फ्रेगमेंटेड, और फ्रेगमेंट होकर क्या होता है, इसके क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैं बोला सेल के अंदर इमेजिन करो 46 क्रोमोसोम इमेजिन करो, उसमें से मैं 2 ही दिखा रहा हूँ। तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है मदर के क्रोमोसोम को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है फादर के क्रोमोसोम को, ठीक है। तो हमने तो देखा किस तरीके से अमाउंट ऑफ डीएनए बदल जाता है। डीएनए तो बदल गया, पहले 2C था, अर्ली इट इज 2C। ओके यहाँ पे लिखा है मैंने, पहले कितना था 2C, नाउ इट बन गया तो 4C, अभी कितना बन गया 4C। ओके सो लेट्स हैव द रिकैप, क्विक रिकैप, फटाक से इसको कर लेते हैं। एंड देन व्हाट यू कैन से अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। मैं अगर क्रोमोसोम की बात करूंगा तो क्रोमोसोम तो क्लियर है सर, कि मदर के साइड से कितने रहते हैं 23 रहते हैं, और फादर के साइड से कितने रहेंगे 23 रहेंगे। उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है सर, n + n अभी क्या रहेगा सर 2n रहेगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये भी एक ही क्रोमोसोम है, इट्स अ सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम एंड इट्स अ व्हाट 2 क्रोमेटेड क्रोमोसोम। मैंने बताया था, फिर से रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। ओके चलिए, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, दिस वाज द लेप्टोटिन। अब लेप्टोटिन के बाद क्या होता है देखते हैं, व्हाट हैपेंस आफ्टर द लेप्टोटिन। सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा सोचते हैं लेप्टोटिन के बाद क्या होगा। मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूं तो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। अभी लेप्टोटिन के अंदर क्या होता है देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैं समझाता हूँ। विद इन द लेप्टोटिन व्हाट हैपेंस, एज इट इज इसको हम निकाल सकते हैं, सेल को थोड़ा हल्का सा बड़ा निकालता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, अभी भी उसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब निकल जाता है ये बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि होता है मियोसिस में। क्या होता है मियोसिस में क्या होता है, जितने सारे मदर साइड के क्रोमोसोम्स है और जितने सारे फादर साइड के क्रोमोसोम्स है, दे कम टुगेदर। कौन से क्रोमोसोम्स, मोस्टली क्या बोल सकते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो 1 मिनट, व्हाट वी कैन से, मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ यार, मैं बोल सकता हूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम। व्हिच क्रोमोसोम्स आर कमिंग, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी कोई क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो देखो भैया बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है। अभी देखो, अब सिंपल चीज है, अगर कोई सेल है, दिस वाज अ सेल, तो सेल के अंदर देखो मैं अगर 23 बोल रहा हूँ, 23 मदर के साइड से बोल रहा हूँ, 23 मदर के साइड का क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, 23 फादर के साइड का क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो मदर साइड के जो क्रोमोसोम्स है उसको नंबर दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 46 तक नहीं दूंगा। ओके, और फादर साइड के लिए मैं नंबर इस कलर से दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। देखिए तो मैंने रैंडमली कुछ भी मतलब अरेंज कर दिया, कैसा भी मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, देखिए जो मदर के साइड का कौन सा नंबर का क्रोमोसोम है, मदर के साइड का 3 नंबर का क्रोमोसोम है, और जो फादर का साइड का 3 नंबर का क्रोमोसोम है, बोथ आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम। दोनों का साइज शेप क्या रहता है, सेम दिखता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर मैंने बोल दिया मदर के साइड का 7 नंबर का क्रोमोसोम और फादर के साइड का 7 नंबर का क्रोमोसोम, दोनों का साइज एग्जैक्टली क्या रहता है, सेम रहता है। यानी सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या, आइडेंटिकल क्रोमोसोम। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक पहले पता होना चाहिए, ठीक है। यानी एग्जैक्टली जो सेम दिखते हैं उनको हम क्या करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी देखो ये वाला, अगर ये 7 नंबर का क्रोमोसोम, दिस वाज द नंबर ऑफ 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग टू द फादर, एंड दिस वाज द क्रोमोसोम 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग टू द मदर, दे आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम। दोनों को दोनों क्या दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम मिलते हैं, उसके अंदर कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं दिखते। इन दोनों को मिलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सही बात है। बट द पॉइंट इज दैट विद इन द ह्यूमन बॉडी, इन टर्म्स ऑफ मेल, नॉट इन फीमेल, फीमेल के केस में नहीं, इन टर्म्स ऑफ मेल एक हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ी रहता है। हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब सेम नहीं दिखते। जैसे मैं देख सकता हूँ, देखो हेटेरोलॉगस का एक और एक मीनिंग इस तरीके से होता है, देखो कौन कौन सा मीनिंग होता है। अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, देखो इफ आई ड्रॉ क्रोमोसोम नंबर 1, ये देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, बिलोंग टू द व्हाट वी कैन से मदर और फादर साइड, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। और मैंने क्या कर दिया, क्रोमोसोम नंबर 8 सामने रखा, तो इस तरीके से दिखेगा क्रोमोसोम नंबर 8, इस तरीके से दिखने वाला है, लिटिल बिट बिगर रखते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आर दे होमोलॉगस और हेटेरोलॉगस, आर होमोलॉगस और हेटेरोलॉगस, बताइए। हेटेरोलॉगस, क्योंकि ये क्या था, मैंने बोला ये नंबर क्रोमोसोम नंबर 1 था और ये क्रोमोसोम नंबर क्या था, समथिंग मान लो 8 था, तो ये होमोलॉगस नहीं है, हेटेरोलॉगस है। ये पेयरिंग नहीं है, ये पेयरिंग नहीं बोल सकते, नॉन पेयर है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हेटेरोलॉगस कहलाता है, हेटेरोलॉगस कहलाता है, पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। ओके, तो मैं एक चीज बोल रहा था, विद इन द ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ मेल, मेल के अंदर लगभग सारे के सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम रहता है, एक्सेप्ट मतलब क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, पता होना चाहिए। अगर मेल के अंदर देखो,
ऑलमोस्ट अगर बात करोगे तो एक क्रोमोसोम अलग रहता है, कौन सा, एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स का साइज कुछ इस प्रकार से मिलता है हमें, एक्स इज लुकिंग लाइक दिस, ओके, एंड वाई इज लुकिंग लाइक दिस, वाई कुछ इस प्रकार से दिखता है, लिटिल बिट थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में दिखता है आपको, वाई इज लुकिंग लाइक दिस, थोड़ा सा हल्का सा छोटा दिखता है, ओके। सो ये दोनों के दोनों क्या है, ये हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई आर हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो यस, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, these are heterologous chromosome. In terms of female दिखता ही नहीं, क्योंकि in terms of female क्या मिलता है, in terms of female we are getting what, x and x। तो फीमेल के केस में क्या मिलता है हमें, x and x मिलता है। तो x and x means what, both are what looking exactly duplicate copy of each other। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन ये आया in terms of male all the chromosomes are homologous, yes ये सच है या झूठ है। In terms of male all the chromosomes, all the 46 chromosomes are homologous, ये सच है या झूठ है, आपके लिए क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, इट्स अ false one। in terms of male, sorry, in terms of female all the chromosomes are homologous, is it true or false? yes please, true, definitely true, okay, well done। तो आप समझ गए मेरे को क्या कहना है, ठीक है। दूसरा थिंग, तो अभी कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जब क्या होता है ज़ायगोटिन स्टेज आती है, ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, सारे के सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, भले फीमेल का जन्म से लो या मेल का जन्म से लो, उसका जब मियोसिस होता रहता है, मियोसिस का पहला स्टेज कौन सा, प्रोफेज, प्रोफेज में से कौन सा, जब ज़ायगोटिन स्टेज आती है, तो ज़ायगोटिन स्टेज में क्या होता है, ऑल द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर, सारे के सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, यानी 1 नंबर का क्रोमोसोम 1 नंबर के साथ, फीमेल का 1 नंबर मेल के 1 नंबर के साथ, है ना, फीमेल का 2 नंबर मेल के 2 नंबर के साथ, लाइक दैट दे ऑल पेयरिंग होता है, क्या होता है, सबका पेयरिंग होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, व्हाट वी कैन से, एक तो चीज क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, विद इन द लेप्टोटिन के अंदर एक ही याद रखना है, फंडा क्या याद रखना है सर, इधर एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ इधर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा था, नथिंग इज न्यू, यहाँ पे तो कंडेंसेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब मान लो इस तरीके से देखो, ये भी 11 नंबर का क्रोमोसोम, ये भी एक 11 नंबर का क्रोमोसोम है, दो बोथ द क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे एकदम नजदीक आ जाएंगे, लाइकवाइज एक दूसरे के नजदीक आएंगे इस तरीके से, ये भी इसके नजदीक आ जाएगा, ओके, इस तरीके से। अर्लियर दे आर वेरी फार, अर्लियर दोनों के दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, अभी क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। बट सी नेचर देखो कितना अमेजिंग है, दोनों को एक साथ रखना है, दोनों को एक साथ रखना है, ओके, दोनों को पेयरिंग करना है। इफ वी वांट टू पेयरिंग, इफ सेल वांट टू पेयरिंग, सेल डू वन मिराकुलस थिंग। सेल क्या करते हैं, देखो यार उसको पेयर रखना है तो क्या करो, सेल बोलते हैं उसके अंदर एक स्पेशल चीज डालती है, यहाँ पे एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स डालती है, मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा डेंस हो जाएगा, आई विल यूज दिस कलर। इन दोनों के अंदर क्या मिलता है, हमें एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिलता है, देयर इज एन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। What is this protein complex? This complex is called as the cyanonematale complex, इसको बोलते हैं cyanonematale complex, ओके। अब देखिए अंदर का कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइनोनिमैटोमल कॉम्प्लेक्स, ओके। चलो मैं स्पेलिंग थोड़ा स्पीड से लिखा, इसका मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे वर्ड है साइनेप्स, यहाँ पे वर्ड कौन सा था, साइनेप्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनेप्स? साइनेप्स का सिंपल सा मीनिंग है, याद रखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनेप्स? साइनेप्स मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होना, उसको बोलते हैं साइनेप्स, वेरी सिंपल। व्हेन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर टू ईच अदर इज कॉल्ड एज साइनेप्स, ओके। इसी को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। तो याद रखना ये स्टेज कौन सा है, ये होगा लेप्टोटिन, तो इसको बोल सकते हैं हम जाइगोटिन। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज जाइगोटिन। द कलर चेंज करता तो ताकि समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं हम जाइगोटिन। जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, साइनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। साइनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है सर? इट्स सिंपली प्रोटीन, एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या करता है, साथ में लेके आता है, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करता है। इन टर्म्स ऑफ मेल एक्सेप्ट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इन टर्म्स ऑफ फीमेल ऑल क्रोमोसोम्स फॉर्म्स व्हाट, होमोलॉगस पेयर बोल सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हो गया जाइगोटिन। अभी जाइगोटिन की बात क्या होता है, देखिए नेक्स्ट जाइगोटिन की बात होता है स्टेज ऑफ पैकेटिन। तो पैकेटिन के अंदर क्या होता है, मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आई विल मेक इट लिटिल बिट, सो टिल्ट मारता हूं यहाँ पे तो आसान हो जाएगा समझाने के लिए। सो एवरीथिंग इज सेम, सेल एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। और इसका बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक गया नहीं है, इवन दो अमेजिंगली एक चीज बताता, ध्यान दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं गया और अभी तक देखो प्रोफेज चल रहा है। मजे की बात बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है। मजे की बात ये है सर कि इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियोलस है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी भी है, यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बिल्कुल यहाँ पे भी है, ये क्या बात कर रहे हो? यस, ये तो खासियत है मियोसिस की, न्यूक्लियोलस अभी तक गायब नहीं हुआ, अभी तक बंदा यहीं कहीं खड़ा है, ये सॉरी ही प्रेजेंट हियर ओनली, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस लास्ट तक रहता है, कब खत्म होता है देखते हैं।
विल गो अहेड। ओके, देन दूसरा स्टेज बोला पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर क्या होता है, नूडल्स फॉर्म होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नूडल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन नूडल? सिंपल चीज है, इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग होता है। कैसे क्रॉसिंग करते हैं देखो, सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ। आई विल मेक इट मोर सिंपल, थोड़ा हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ताकि हमें कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए, इमेजिन करो मैं आपके सामने दो क्रोमोसोम लिखता हूँ। ओके, सो एज यू नो ये दो कलर यूज करे तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये दो क्रोमोसोम्स है। सो दीज आर टू क्रोमोसोम्स आर देयर। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, वन ऑफ द क्रोमोसोम विल कम एंड उसके साथ क्या करेगा, नोडल फॉर्म करेगा। रिकॉम्बिनेशन नोडल मतलब क्या होगा, उसके साथ क्या करेगा, मतलब बोल सकते हैं ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग किस तरीके से करेगा, इट ओवरलैप लाइक दिस, लाइक दैट वी कैन सी। इस तरीके से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। देखो देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। लाइकवाइज both the chromosomes get overlap in which stage sir, in what, in the sorry extremely sorry कुछ गड़बड़ हो गया but no problem। यहाँ पे देखिए किस स्टेज में होता है ये, this occur in what, जाइगोट होने का पैकेटिन के अंदर होता है। लेकिन अभी तक मैंने दिखाया नहीं, क्यों नहीं दिखाया, देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत पूछना है आपको। अभी देखो मैं डायरेक्टली दिखाया, लेकिन एक चीज पूछना था मेरे को, बताओ। अभी देखो सिंपल चीज है यार, ये एक क्रोमोसोम रहा। ओके, ऑब्वियसली 11 नंबर का क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, 11 नंबर का क्रोमोसोम है। वी नो वेरी वेल, दोनों को दोनों 11 नंबर का क्रोमोसोम है, मैंने मान लिया। ओके, बट आई वांट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, बेटा ध्यान दो। तो ये दो क्या है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये भी दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सही बात है, हमने तो सुना है सर, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, दोनों एक दूसरे के बहन है, दिख तो सेम दिखते, इसलिए बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, मैं अगर यस मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, बेटा इन दोनों को क्या बोलेंगे, इसको और इसको क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों क्या है? ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे ये मैंने बताया था आपको, कोई नहीं बताएगा, ये तो पता है सबको सर, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है। कजिन सिस्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, वी कांट से कजिन, सिस्टर्स, व्हाट वी कैन से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड को याद रखो बस, कुछ चीज नहीं। दीज आर नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर, याद रखो इनको क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर। ओके, नो 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 नो, नॉट सैटेलाइट, आई एम सिंपली सेइंग दीज आर नॉन सिस्टर। ये दो सिस्टर है तो ये क्या, नॉन सिस्टर है, बस इतना याद रखो, ठीक है। बिकॉज okay, why they are saying non sister, don't go in detail, बस इतना याद रखो, if these two are sister, these are become the non sister। तो अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग किया, तो ओवरलैपिंग सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर हो रहा है या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर हो रहा है? आपके लिए क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग ऑकर्स विद इन द सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर करो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सही बात है, बिल्कुल सही है। ओके, बहुत बढ़िया, वेल डन, समझ गया आप, समझ गए, मैं समझ गया। ओके चलो, सो एक चीज तो क्लियर हो गया सर, नॉन सिस्टर के अंदर क्या होता है, नॉन सिस्टर के अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है ड्यूरिंग द पैकेटिंग। ओके, ये तो क्लियर हो गया। नाउ वन मोर थिंग, अभी चीज दूसरा याद रखना, दूसरा चीज याद रखना। अभी देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, वहां पे नोड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, नोड, उसको बोलते हैं नोडुल। क्या बोलते हैं, नोडुल। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक हो रहा है फॉर्म, यहाँ पे एक हो रहा है। ओके, दिस कॉल्ड एज नोडुल, नोडुल, तो नोडुल बोलते हैं, सही बात है। अब होता है क्या, देखिए अभी इतना हो गया, चलो देखते क्या होता है, ऊपर की तरफ देखेंगे। फटाक से इसको हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं, सो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये रहा आपका इस तरीके से, और दूसरा देखते हैं यार, इसको भी ओवरलैपिंग किया, तो कुछ प्रकार इस प्रकार से क्या करते हैं हमने, इस प्रकार से उसका ओवरलैपिंग करवा दिया। देखो मैं एक ही साइड से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेगा, वी कैन डू लाइक दैट आल्सो। ओके, अब होता है क्या, देखिए विद इन दैट पैकेटिन स्टेज, ओके, हमने स्टार्ट किया था कैसे, लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन। ओके, उसके बाद और एक आता है, अभी पैकेटिन स्टेज के अंदर और एक चीज होती है, और एक घटना होती है, देखिए कौन सी घटना होता है, समझ लेते हैं। वन मोर थिंग हैपेंस हियर, क्या होता है देखो। अब देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा समझ में आना मुश्किल है। आई विल गो लिटिल बिट हियर, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। सी प्लीज ध्यान दो, होता है क्या, देखिए देखो इस प्रकार से मैं कुछ कलर इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका कलरिंग, थोड़ा सा लिटिल बिट, यू कैन अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं कि हर जगह पे नोड फॉर्मेशन होता है, दो जगह पे भी हो सकता है। देखो मैं थोड़ा अलग अंदाज से दिखा रहा हूँ, वी कैन शो लाइक दिस आल्सो, कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं हम। सो मान लो ये रहा आपका
ये आपका ये इस तरीके से क्या होगा, इधर एक नोड फॉर्म हो गया, लाइकवाइज हम बोल सकते हैं। चलो ठीक है, इस प्रकार से नोड फॉर्म कर दिया। ओके, सो ये रहा इधर। मैं इतना डेंसिटी क्यों क्रिएट कर रहा हूं आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। ओके, अब जरा ध्यान दो सबके सब लोग यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो यस 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 यस, दिस नॉट डिप्लोटिन, अभी तक डिप्लोटिन के पास हम गए नहीं। देखो दे ध्यान दो सबके बोलो, ये नोडल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्रॉसिंग। बोले क्रॉसिंग क्या है सर, सिंपल चीज है, नोडल तो हो गया लेकिन आता क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक एंजाइम आता है, देयर इज एन एंजाइम, देयर इज एन एंजाइम कम। देखो यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ मैं, एग्जैक्टली मैं दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो। ये किसके किधर की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग से बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। कहाँ की, यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को क्या करते, ओवरलैप कर दे, ये दोनों ओवरलैप किए। ओवरलैप करने के बाद करने क्या वाले हैं, ओवरलैप करने के बाद करने के वाले, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग। यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है, क्रॉसिंग होगा। लेकिन क्रॉसिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ पे एक स्पेशल बंदा आता है। ओके, देयर इज एन स्पेशल पर्सन, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस, इस एक एंजाइम है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ही विल कम, आके क्या करता है, पलटा पलटी करता है। अब पलटा पलटी मतलब क्या करता है, इसका एक छोटा सा रेड का पोर्शन इसको चिपकाता है और इसका पिंक का पोर्शन इसको चिपकाता है। यानी कंडीशन क्या होगी, देखिए आफ्टर कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। ये एंजाइम क्या करता है, इसका हाथ है, हाथ जाके क्या करेगा, इधर से इधर का थोड़ा सा पोर्शन कट करेगा, इसको चिपकाएगा, इसका पोर्शन इसको चिपकाएगा। अब देखिए सिंपल चीज है, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है सर, कुछ इस प्रकार से घटना हो गया। यहाँ पे घटना किस तरीके से घटित होने वाली है, कुछ इस प्रकार से, इट लुक लाइक दिस। ओके, आई विल टेल इन सिंपल वे, मैं इस तरह कैसे दिखा सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो रहा है यार, देखो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। देखो इसका कुछ रेड पोर्शन इधर आ रहा है, समझ गए सर हम, और इसका कुछ ये पिंक का पोर्शन यहाँ पे जा रहा है, समथिंग गोइंग हियर, यहाँ पे कुछ चला जा रहा है। ओके, सो इस प्रकार से हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। लेकिन दिस क्रॉसिंग ओवर इज डन बाय हुम, ये क्रॉसिंग ओवर किसके द्वारा होगी, द एंजाइम नोन एज, जो एंजाइम है उस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया था, वहां पे इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर किया था। ओके, बट द पॉइंट इज दैट अभी तक ये सेपरेट नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, वो अटैच है एक दूसरे को। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया बट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो गया, इसका 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 पलटी हो गया, एक दूसरे को पलटी हो गया, बट देन आल्सो दे आर व्हाट, दे आर अटैच टू ईच अदर। फिर भी दो एक दूसरे को क्या है, अटैच है। क्योंकि क्यों अटैच है, इसका रीजन ये है बेटा, क्या रीजन है दिखाता हूँ। क्योंकि इसके अंदर देखो मैंने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए, विद इन दैट टिल नाउ अभी भी क्या है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया बट फिर भी इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स अभी तक चला नहीं गया। कॉम्प्लेक्स क्या है, एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखिए समझाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं सर, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी कैन कंक्लूड हियर, ये तो स्टेज है सर, ये क्या है, ये तो आपका पैकेटिन बोलते, क्या बोलते हैं इसको, पैकेटिन स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज का नाम है पैकेटिन। ओके, इसके अंदर होता क्या है, देखो इसके अंदर तो सर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग होने के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट, इसका उसको गया एक्सचेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए क्या करता है, एंजाइम हेल्प करता है। एंजाइम का नाम याद रखना है, कौन सा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वेरी सिंपल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोल सकते हैं। और साइनोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स अभी भी एक साथ है, इसलिए क्या एक दूसरे से सेपरेट बिल्कुल भी नहीं है। ये कंडीशन कहां पे होती है, दिस कंडीशन ऑकर इन द पैकेटिंग। ओके, देखते और क्या होता है, बट अभी के लिए इतना तो पता होना चाहिए, पैकेटिंग के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट स्किप भी हो गया तो हम कल देख लेंगे, ठीक है, कि हो सकता है कि वर्डिंग मिस होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया पैकेटिंग। ओके, अब क्या होता है देखिए, अब आता है डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, देखिए डिप्लोटिन स्टेज के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, तो मैं बताता हूं, ध्यान दो। सो अभी इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, मैं डिप्लोटिन को कुछ इस प्रकार से दिखा सकता हूँ, मैं थोड़ा इसको दिखा सकते बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई विल कम हियर, सो आई कैन शो लाइक दिस। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया सर, आपने तो बोल दिया सर, क्या बोल दिया कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, और मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, इस जगह पे एक्सचेंज हो रहा है, मान लो कुछ इस प्रकार से इधर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ओके, सो कुछ कंडीशन मैंने इस प्रकार से दिखाई थी, लाइकवाइज
ऊपर की तरफ तो एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे की तरफ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे। और ये इनके अंदर क्या है, साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है। ये रहा साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स, ये अभी भी प्रेजेंट है सर। यस बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। ही इज प्रेजेंट नाउ ऑल्सो, अभी प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए ये कब कहाँ की घटना है सर, पैकेटिन के अंदर ऐसा दिख रहा है, दिस ऑकर इन द पैकेटिन, राइट। यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन दिखता नहीं हमें। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, कंप्लीट होने के बाद भी क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है। मैंने बोला आपको, देखो मैंने क्या बोला था, पैकेटिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो गया, इस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। मैं जानबूझकर सेपरेट दिखा था, एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता चले, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर ओनली। एक दूसरे से क्या हो, अटैच ही है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ है, ऐसे बोल सकते, दे आर नॉट सेपरेट टू ईच अदर। ओके, सब देखो यहाँ पे क्या होता है, डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है, देखो डिप्लोटिन के अंदर एक मजे की बात होती है, क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होता है, चला जाता है, प्रोटीन पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होगा तभी तो सेपरेट होंगे, जब डिसॉल्व होगा तभी तो सेपरेट होंगे। यस डेफिनेटली। तो होता है क्या, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो साइनोटिनल कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे से बोल सकते हैं, ये दोनों से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, दे बोथ विल गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन देखिए, दे बोथ विल गेट सेपरेट, ये दोनों के दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया है, जहां पे क्रॉसिंग हो गया है, वो वाला एरिया सेपरेट नहीं होता है। मजे की बात देखिए, दे विल नेवर एवर गेट सेपरेट, वो दोनों, क्योंकि ये यहाँ से क्या ग्लू लाइक था, ये क्या था, फेविकॉल की तरह था, ये गम की तरह था। इसको निकाल दो सर, यस निकाल दिया, चलो ठीक है, मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, यस निकाल दिया, चलो इसको निकाल दो, निकाल दो तो क्या होगा, ऊपर तो कुछ क्रॉसिंग नहीं हुआ था, तो फटाक से क्या हो जाएंगे, दे विल बोथ विल गेट व्हाट, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, फटाक से क्या हो जाएगा, फटाक से सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन देखिए नीचे की तरफ क्रॉसिंग था, ये अटक के रह जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला एरिया क्या रहेगा, अटक के रहेगा। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं इस प्रकार से, क्या बोल सकते हैं, तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा सर, क्या मिलेगा सर, कुछ इसमें ऐसा मिलेगा, बोथ विल गेट सेपरेटेड, यस बोथ विल गेट सेपरेटेड, बिल्कुल सही है। लेकिन सर, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार से हमें घटना मिलेगी, क्या मिलेगी, लाइक दैट वी कैन से दिस। ओके, ये किसके अंदर मिलता है, दिस ऑकर इन वेयर, आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ये स्टेज किसके अंदर, डिप्लोटिन के अंदर मिलता है, दिस ऑकर इन द डिप्लोटिन, वेरी सिंपल। ओके, मजे की बात देखिए, ऐसा मिल जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, खासकर कौन सा, ये वाला, इट लुक लाइक दिस, इसकी तरह दिख रहा है, एक्स शेप की तरह दिख रहा है। एक्स मतलब देखो, एक यहाँ से ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, लुक लाइक दिस, एक्स शेप की तरह दिख रहा है। तो उसको जो एक्स शेप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं चियाज़मेटा, चियाज़मेटा, उसको बोलते हैं चियाज़मेटा, भूलना नहीं है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज चियाज़मेटा, इट लुक लाइक एक्स शेप एंड इट इज कॉल्ड एज द चियाज़मेटा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज याद रखना, कौन सी चीज याद रखना, यहाँ पे बताना, मैं एक चीज मिस कर दिया, आपको पता होना चाहिए। चियाज़मेटा फॉर्म हो गया, ओके, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सो दिस वाज हैपनिंग हियर विद इन द वेयर, ये कहाँ पे हो रहा है, डिप्लोटिन के अंदर हो रहा है। तो डिप्लोटिन के अंदर हम कंट्रोल कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, कहाँ गया सागर सर, वन मिनट है, सागर सर कहाँ गया, गायब हो गया यार, एक मिनट रुको, अचानक से कर लिखा वाला चीज नहीं, कहीं तो है ही है शायद से, ये मुझे लग रहा है शायद से, हाँ बैक वाला तो हाँ यही, सॉरी सॉरी, यहाँ बैक वाले यहीं से पेज पे था, on this page only there is a lot of things are there. अंडू तो क्या मैंने, एक मिनट रुको, नहीं आ रहा है, ओह शायद से ना, शायद गड़बड़ हो कुछ तो लग रहा है, एक मिनट रुको जरा सब लोग, हो कहाँ चला गया, पेज नंबर क्या था ये पता नहीं है, मैं इसी पेज पे था, एक मिनट रुको, और मेरे ख्याल से शायद से ना, जूम कम किया मैंने, देखा कम तो किया मैंने, देखता हूँ पूरा कम करके देखा तभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा इधर है, ओके ओके, इधर ओनली,
ओके, मिल गया मिल गया मिल गया। यस यस यस, है, चिंता मत करो। इट इज देयर ओनली। महाभयंकर तरीके से मैंने जूम ये किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। आ गया आपका चीज आ गया, जो इम्पोर्टेंस था। कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, इतना ही छोटा हो गया था, क्या कर सकते। ओके, चलो काम की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पैकेटिन हो गया था। इसके बाद हम आते हैं किसके पास, आपका डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या मिला था, इस तरीके से हमें मिला। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या मिला, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से लाइक दिस। सो कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी मियोसिस में, यही। अगर ये स्टेज समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, बस इतना पता होना चाहिए। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग कंडीशन लाइक दिस। कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिलेगा हमें। इस प्रकार से क्या मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर मिलेगा यहाँ पे। किसके अंदर, डिप्लोटिन के अंदर। इस प्रकार से क्या मिलेगा हमें, क्रॉसिंग ओवर। वेरी सिंपल, साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये जो दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम चियाज़मेटा। चियाज़मेटा कहाँ पे होता है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है वहीं पे होता है, और कहीं नहीं फॉर्म होता है। जहां पे रिकॉम्बिनेशन वहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है। बाकी सब क्या होगा, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द डिप्लोटिन। चलो मैं लिख देता हूं डिप्लोटिन। दिस व्हाट, डिप्लोटिन इज देयर। ओके, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, मैंने बोला था डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स, उसका डिसोल्यूशन होता है। एंड व्हाट, टर्मिनाइजेशन मतलब सेपरेशन होता है। मतलब उसके वजह से क्या होता है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन है वहां पे कुछ मतलब सारा का सारा सेपरेट होता है। बट यहाँ पे बोल सकता है जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया वहां पे क्या रहेगा, वहां पे एक्स फॉर्म होगा। एक्स को क्या बोलते हैं, चियाज़मेटा बोलते हैं, कॉल्ड चियाज़मेटा। ओके, वेरी सिंपल। ये हो गया आपका डिप्लोटिन। देन नाउ कम टू द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए लास्ट स्टेज में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जहां पे एक्स फॉर्म हो गए वो भी क्या होगा, दोनों को दोनों क्या हो गए, बोथ विल गेट सेपरेट। ये दोनों को दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लास्ट स्टेज में दोनों को दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस, उसको बोलते हैं डायकाइनेसिस। ये थी आपकी डिप्लोटिन। एक्स फॉर्म भी क्या होगा, एक्स विल आल्सो गेट सेपरेट, वो भी क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, इट विल गेट सेपरेट। दिस इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस। तो फाइनली व्हाट वी कैन से, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं सर, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, सो बोथ विल गेट सेपरेट, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड चलो ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। तो फाइनली हमें कुछ इस प्रकार से घटना मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो बता दो क्या मिलने वाला है। इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया था, है ना, जेनेटिक मेटल एक्सचेंज हो गया था। तो मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूँ, देखो ये रहा उसका जेनेटिक मेटल एक्सचेंज जो हो गया था। इसके पास थोड़ा सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भी दिखा दो, क्या दिक्कत है, ये रहा कुछ इस प्रकार से। इसके पास भी दिखा दो एक्स्ट्रा वाला चीज, कौन सा वाला, कुछ ये वाला चीज। ओके, तो फिर इसको कलर भर दो तो हो जाएगा काम आपका खत्म। ये हो गया आपका लास्ट का स्टेज, उसको बोलते हैं हम डायकाइनेसिस, उसको बोल सकते हैं डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन मतलब जहां पे क्या हो गया था, आपका जो क्रॉसिंग हो गया था, यहाँ पे जो चियाज़मेटा हो गया था, उसका क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। मतलब वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो बोथ विल गेट सेपरेट, वी कैन से दोनों को दोनों को सेपरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गए सेपरेट फाइनली। ओके, एंड ओके मेक इट, इसको भी कलरफुल करूं ताकि आपको आइडिया जाए एग्जैक्टली क्या हो गया था। चलो ठीक है, तो हो गया क्रॉसिंग ओवर, सिंपल चीज है। अब देखिए मजे की बात, देखिए ये कौन सा स्टेज है, इसको बोला मैंने डिप्लोटिन बोला। दिस इज व्हाट, डिप्लोटिन स्टेज बोला। ओके, sorry not diplotin, sorry, this is what dikinesis, not diplotin, this is what dikinesis बोलते हैं इसको। okay. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, डायकाइनेसिस हो गया। मजे की बात क्या होती है, देखिए मजे की बात यहाँ पे क्या है, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, सारा का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या होगा, इसके टुकड़े होने स्टार्ट होंगे। किसके टुकड़े होना स्टार्ट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ये टूटने लगेगा, कौन टूटने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगा। ओके, अभी तक मैंने क्या किया था, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया था, इधर भी न्यूक्लियस दिखाया था, इधर भी न्यूक्लियस था, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या होता है, उसके भी क्या होता है, टुकड़े होने लगते हैं, वो भी क्या होता है, टूटने लगता है, ये भी क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। यानी ये चीज याद रखो, डायकाइनेसिस के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, देखिए सेपरेशन, टर्मिनलाइजेशन बोलो, टर्मिनलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दूसरा क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ एक्स या फिर चियाज़मेटा बोलो, चियाज़मेटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होता है। साथ साथ में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, डिसअपियर होता है, सब कुछ चला जाएगा। ओके, लाइक दैट, इस तरीके से क्या मिलेगी हमें, कंडीशन मिलेगी। तो ये क्या था, प्रोफेज 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब आसान है, ठीक है। प्रोफेज खत्म, बाकी सब काम आसान है, ठीक है। इसको हम तुरंत फटाफट से खत्म कर देंगे, बहुत इजी चीज है, बताता हूं, ध्यान दो। अच्छा,
एक और चीज याद रखो, मैं बता रहा था, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो, कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। इफ आई से, अब देखो यहाँ पे जाइगोटिन के अंदर क्या हो रहा था, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, एक साथ आ रहे थे, बोथ आर कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक एनालॉजी दिया जाता है, कई बार आपको पता होना चाहिए। आई कैन से लाइक दिस, 1 मिनट, सो आई कैन गिव वन इंटरेस्टिंग थिंग, आपको एक चीज बताता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि हाँ वहां बताना डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखो इस तरीके से क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, बोथ क्रोमोसोम्स आर कमिंग टुगेदर। ओके, तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से मिलती है, ओवरलैपिंग तो हुआ नहीं, लेकिन इस प्रकार से कंडीशन मिलती है हमें। और बीच में तो सैनिटरी कॉम्प्लेक्स तो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने, 2 क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को बोलते हैं बायवैलेंट, उसको बोलते हैं बायवैलेंट। तो ये क्वेश्चन आता है, बायवैलेंट किसके अंदर फॉर्म होता है, जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या फॉर्म होता है, बायवैलेंट फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक वर्ड यूज करते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने, आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी क्रोमैटिड आर प्रेजेंट, बताइए कितना नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड यहाँ पे कितने हैं, आंसर करना है आपको क्विकली। 2 क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड कितने हैं, 4। ओके, सो इसलिए इसके लिए वर्डिंग देते, क्या देते, सो 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4 क्रोमैटिड आर प्रेजेंट, सही बात है। तो इसलिए इसको वर्डिंग क्या देते हैं, इसको बोलते हैं, क्रोमैटिड 4 है तो क्या बोलेंगे उसको, टेट्रैड, इट इज कॉल्ड एज टेट्रैड। कुछ लोगों को लग रहा होगा रिपीट रिपीट चल रहा है, कुछ रिपीट नहीं चल रहा है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसी को मैं समझा रहा हूँ रिफाइन करके, क्वेश्चन कैसे आता है। तो बायवैलेंट किसके अंदर मिलता है, तो किसके अंदर मिलता है, आप आंसर कर सकते हैं, किसके अंदर मिलेगा, जाइगोटिन के अंदर। टेट्रैड किसके अंदर मिलता है, जाइगोटिन के स्टेज के अंदर मिलता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जाइगोटिन के अंदर ही मिल रहा है, बाकी जगह पे इसको कंसिडर नहीं करना है। इसी के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन किधर होता है, तो जाइगोटिन के अंदर होता है, पता होना चाहिए। ओके, टेट्रैड बायवैलेंट ये भी मिलेगा। ओके, सो फाइनली व्हाट हैपेंस, अब होता है क्या, देखिए एक और चीज याद रखना, एक और चीज पता होना चाहिए, कौन सी चीज पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है डिप्लोटिन स्टेज जो है, एक ऐसा कन्वेंशन है, पता होना चाहिए, नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, नीट का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। ये जो स्टेज है स्पेसिफिकली दिस स्टेज, किसी किसी के जो ऊ साइट है, ऊ साइट्स के अंदर क्या होता है, यानी जो गैमेट है, जब गैमेट बनते रहता है, वो गैमेट क्या होता है, उस गैमेट का, गैमेट बनना मतलब क्या बनना, कि मियोसिस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, जब कहीं कहीं जर्म सेल से जब गैमेट बनता रहता है, यानी मियोसिस होते रहता है, तो कई कई बार कुछ कुछ वर्टिब्रेट के अंदर, कुछ कुछ वर्टिब्रेट के अंदर, खासकर उनके ऊ साइट के अंदर, जब कोई सेल क्या कर रही है, मियोसिस कर रहे, तो मियोसिस कर रहे तो क्या करते, उस सेल को, मियोसिस होने वाला, मियोसिस के अंत में कितने बनने वाले, 4 सेल बनने वाले, लेकिन उस सेल को क्या करते हैं, डिप्लोटिन के स्टेज में क्या करते हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको, बात को समझो, बात को समझो, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बोल रहा हूँ कि देखो कुछ कुछ सेल को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी कैन अरेस्ट, यहीं पे क्या करते हैं, सेल को अरेस्ट करते हैं, इधर ही सेल को क्या कहता है, अरेस्ट किया जाता है, किसके अंदर, खासकर देयर आर सम वर्टिब्रेट्स, कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स है, नॉट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, देयर आर सम वर्टिब्रेट, उनके जो ऊ साइट्स है, मतलब ऊ साइट मतलब जब वो वहां के जो जर्म सेल क्या करते थे, मियोसिस करती रहती है, उसको क्या करते हैं, चुपचाप बिठाते, कहां पे बिठाते, डिप्लोटिन के स्टेज में। आपको ये चीज पता होना चाहिए, नीट में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा क्यों किया जाता है हम देखेंगे लेटर ऑन, कहां देखेंगे, जब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, बट अभी के लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। सो चलिए अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया पूरा का पूरा स्टेज, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, कि सर पूरा का पूरा समझ में आ गया, कहां से, यहां से लेकर यहां तक एंटायर, हमने यहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एंड फिर हमने जाइगोटिन देखा, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ओके, एंड डाइकाइनेसिस। यस प्लीज, परसेंटेज में बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, देयर आर सो मेनी पीपल्स आर देयर, यू कैन से इन परसेंटेज, ये सर इतना समझ में आ गया, मैं उसके हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ओके, श्रीराज को 99.9, स्नेहल को 99%, ओके, पार्थ को 85%, नो प्रॉब्लम, राधिका 99.99, ओके, भावेश को 98, ओके, यू कैन से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जानवी, श्रावणी, आप लोग प्रेजेंट हो या नहीं है, 96, ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड देखोगे तो पूरा 100% हो जाएगा। ओके, अदर्स, ओम, ओमकार, सुष्टि, ओके, जानवी, ओके, नो प्रॉब्लम, हैव टू आंसर, मृदुला, गुड, बहुत बढ़िया, श्रद्धा भी थी, नाइस, दिस वाज द थिंग। तो हो गया आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ओके, क्रॉसिंग ओवर हो गया, इतना तो हो गया। अभी करना क्या, देखिए प्रोफेज हो गया, उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज आएगा।
उसके बाद आएगा मेटाफेज। ओके, सो यहाँ पे प्रोफेज खत्म हो गया, इसको यहाँ पे बाउंड्री डालता हूँ। अब स्टार्ट करेंगे मेटाफेज 1। प्रोफेज हो गया तो मेटाफेज 1 होगा। तो होता क्या देखिए, मैं इस प्रकार से उसको निकाल सकता हूँ। आई कैन से लाइक दिस। ओके, सो जस्ट 1 मिनट, we'll make it little bit bigger so that you can make it easy to understand. कंफ्यूज हो जाएगा आपको एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, सब लोग ध्यान दो, अभी हो गया, अभी खत्म हो गया। अभी इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स बट ये खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ सेल के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं रहा। ओके, अब देखिए जितने सारे 46 क्रोमोसोम्स है, ऑल द 46 क्रोमोसोम्स कम इन वन पेयर, पेयरिंग में आते हैं। मतलब पेयरिंग में आना मतलब किस तरीके से आता है, इस प्रकार से आता है। देखिए व्हाट हैपेंस, आई कैन से, देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम इन कम इन पेयरिंग। ओके, सॉरी 1 मिनट। मान ली इस प्रकार से ये क्रोमोसोम है मदर के साइड का, ओके, और ये क्रोमोसोम फादर के साइड का। जस्ट इमेजिन करो, दिस क्रोमोसोम बिलोंग टू फादर साइड। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का क्या होगा, पेयरिंग होगा। दे कम इन पेयरिंग, सारे के सारे किसके केस में आएंगे, पेयरिंग के केस में आ जाएंगे। लाइकवाइज वी कैन से अल्टरनेटली, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मदर साइड का फादर साइड का, मतलब अल्टरनेटली क्या आगे पेयरिंग्स में आगे, दे विल बिकम लाइक दिस। सो कुछ इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, वहां पे घटना मिल जाएंगे। ओके, अभी 46 से 46 में दिखा नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ मैं दो को दिखा रहा हूँ, 23 पेयर्स बन जाएंगे। ओके, अब होता है क्या देखिए, अब यहाँ पे तो आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, प्रोफेज के एंड तक सेंट्रियोल आ जाता है, वी नो वेरी वेल। तो ये रहा सेंट्रियोल। ओके, मान लो सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। यहाँ से स्पिंडल फाइबर अराइज हो जाएंगे, दे विल कम एंड अटैच टू होम, क्रोमोसोम। किसको अटैच हो रहे हैं, क्रोमोसोम, नॉट टू द क्रोमेटिड। इस तरीके से क्रोमोसोम को अटैच हो जाएंगे। एंड व्हाट दे आर डूइंग इन मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है देखो, फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 में बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, विद इन मेटाफेज 1 व्हाट हैपेंस, द क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट ओनली क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाती है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हैं। ओके, देन लेटर ऑन क्या होगा देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज को हम ये कर सकते हैं, दिस इज व्हाट मेटाफेज 1। देन व्हाट विल हैपन, एनाफेज के अंदर क्या होगा, आप तो क्लियर हो गया अभी सर क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये एक ही प्लेन पे, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सेपरेशन नहीं हो रहा है, दे आर नाउ आल्सो प्रेजेंट इन वन प्लेन, ये एक ही प्लेन है, ठीक है, दिस इज व्हाट वन प्लेन, सेपरेशन अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे फटाक से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। ओके, लेट मी क्लियर यू, देखो यहाँ से फटाक से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, अभी बताने की जरूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा, इट विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स। सो लाइक दैट वी कैन से, इस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, इधर का इधर हो जाएगा, एंड वी कैन से हियर इज आल्सो likewise. Okay, give me some 5 मिनट दे दो, मैं इसके अंदर खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा हमारा। एंड व्हाट वी कैन से likewise, so this was the thing one should know, and finally we can say ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। so this is what your anaphase first, एनाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी। ओके, यस, स्पिंडल फाइबर कहां पे सर, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर, राइट, यस, दे अटैच टू द सेंट्रोमियर आल्सो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर को भी अटैच होते हैं, एंड समटाइम्स दे अटैच टू द साइड में थोड़ा अटैच हो जाते हैं, समटाइम्स अटैच तो इस जगह पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पे भी अटैच होते हैं। मैंने इतना क्यों दिखाया, सेंट्रोमियर भी अटैच होते हैं और साइड के पे अटैच होते हैं, क्योंकि उसको इतना भारी चीज उठाना है तो टूट ना जाए, इसलिए क्या होता है, साइड भी अटैच होते हैं, they are attached to here also in this case। हाँ, but we can say centromere kinetochore को अटैच होते हैं, that should know, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो एनाफेज 1 हो गया। ओके, देन फाइनली क्या होने वाला है सर, टेलोफेज होने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम, देखिए जरा, तो टेलोफेज होगा, तो टेलोफेज के अंदर क्या होगा, ऑल आर गेट सेपरेटेड, सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, कंडेंसेशन वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं कंडेंसेशन नहीं दिखाने वाला, डीकंडेंसेशन होता है इधर, मतलब डीकंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम्स से डीएनए बनेगा, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, जरूरत नहीं दिखाने की, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं इतना दिखा सकता हूँ क्या हो रहा है देखो, वी कैन से क्लियरली बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिला था हमें। ओके, सो अभी क्या करेंगे देखो, जस्ट अभी एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, हमने कितने क्रोमोसोम लिए थे, 2 लिए थे ना, समझाने के लिए, मैं इसी को लास्ट में कंसीडर करता हूँ, इन दो को कंसीडर करूंगा मैं, पूरा का पूरा 4 लोग का तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंसीडर आउट ऑफ 4 वी कैन टेक 2 ओनली। ओके, सो चलो, तो हो क्या रहा है देखिए, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन तो हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव इन वन साइड, व्हाट वी कैन से इन वन साइड, इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम मिला होगा,
लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाट हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा चीज आ चुकी है जो कि क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, वी आर गेटिंग द वन एक्स्ट्रा थिंग बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग होने की वजह से क्या हो गया, इधर एक एक्स्ट्रा चीज मिल गया हमें। वेरी सिंपल, बोथ विल गेट सेपरेटेड। ओके, एंड इज व्हाट टेलोफेज। यस सर, क्या टेलोफेज के अंदर इसका डीकंडीशन होता है? होता है, सब कुछ होता है, डेफिनेटली होगा, बट मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि कम समझ में नहीं आएगा। ओके, फाइनली क्या होगा, दिस इज टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 हो गया। ओके, आफ्टर टेलोफेज 1 क्या होगा, देखिए इज 1, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा सर, इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिलेगी, कुछ इस प्रकार से मिलेगी, बोथ विल सेल गेट, इस तरीके से डायड फॉर्म होता है, डायड मतलब दो सेल्स। ओके, सो वन सेल गेट, इस तरीके से बोल सकते हैं, एक के अंदर इस प्रकार से क्या आएंगे, इस प्रकार से क्रोमोसोम्स आएंगे, और दूसरे के अंदर मैं भी दिखा सकता हूँ ताकि समय ना चला जाए। आई विल मेक इट फास्ट सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड चलो, और दिस वन, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज है, पता होना चाहिए बस, ये वाला चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ओके, डायड। ओके, दिस इज व्हाट, ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। ओके, हाँ, इससे डीएनए बनता है, डीएनए बनता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए बट सर ये टेलोफेज 2 में होता है ना, कौन बोला टेलोफेज 2 में होता है? नहीं, दिस हैपेंस इन मियोसिस 1 ओनली, ये मियोसिस 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेलोफेज 2 के अंदर नहीं। ओके, दो सेल बन गए। ओके, जब दो सेल बन गए तो क्या होगा, देखिए अभी क्या करना है, मियोसिस 2 करना है। तो देखो टिल नाउ हम बोल सकते हैं, एक चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दो, क्या हो गया, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है बताओ, और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम आगे, क्रोमोसोम कितने आगे बताओ, अब 46 के हिसाब से बताओ। यस प्लीज, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर हियर एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर हियर देयर? ओके, वेरी नाइस, 46 के हिसाब से, गुड। तो इसके अंदर कितने हैं, 23, इसके अंदर कितने हैं, 23। ओके, सही बात है, यानी कंडीशन क्या है, इसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन, इसके अंदर भी कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड है। ओके, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। अब मुझे बताओ इसके अंदर डीएनए का अमाउंट कितना है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट कितना है, यहाँ पे कितना है, आपको आंसर करना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ये तो क्रोमोसोम हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो कितना कितना रहेगा इसके अंदर, कितना रहेगा, हाउ मच इट इज, यहाँ पे मिलेगा 2C, क्योंकि इधर एक डीएनए है, इधर एक डीएनए है, दो डीएनए है, तो 2C, यहाँ पे भी एक डीएनए और यहाँ पे भी डीएनए, दो जगह पे दो डीएनए, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 2C एंड 2C, वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो ये दोनों के दोनों सेल क्या करेंगे, बोथ विल डू वन थिंग, फिर से क्या होगा, प्रोफेज स्टार्ट होगा, फिर से इंटरफेस स्टार्ट होगा। जब इंटरफेस होगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे जीवन होगा। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, नो यस फेज, नो यस फेज, यस फेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यस फेज होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता, यस फेज नहीं होता, डायरेक्टली क्या होता है, G2 होता है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। अगर फिर से यस फेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, हाफ 23 मतलब मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, 2N हो जाएगा, अगर फिर से डीएनए का अमाउंट बढ़ा दिया तो, है ना, फिर से दो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, अगेन फिर से 46 हो जाएगा, सो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई नेचर ने क्या कर दिया, मृदुला मियोसिस अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं, मियोसिस में स्टार्ट करने जरा रुको, मियोसिस फर्स्ट अभी खत्म हो चुका है, दैट्स व्हाई नेचर ने क्या कर दिया, यस फेज रखा ही नहीं, डायरेक्ट G1 G2 डायरेक्टली जंपिंग किया, इसलिए नेचर ने बोल दिया इंपोर्टेंट, इस स्टेज को बोल दिया, क्या बोल दिया स्टेज को, स्टेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेस। अगर यस फेज होता तो इंटरफेस बोलते, इसलिए क्या बोला उसको, इंटरकाइनेसिस। ओके, चलिए, एंड देन लास्ट फाइनली दोनों सेल के साथ ऐसे ही होने वाला है, आई कैन से क्लियरली। ओके, सो फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, G1 होगा, G2 होगा, इसके अंदर भी नो यस फेज नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं, नो यस फेज। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस, सर टाइम हो गया क्या, खत्म कर दोगे? ओके, सो वी आर सपोज टू स्टॉप हियर, ये टाइम हो गया, नो प्रॉब्लम, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट इतना तो आप समझ सकते हो, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मियोसिस फेज हो गया, मियोसिस सेकंड यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, मेटाफेज स्टेज, अभी एक ही सेल का दिखाऊंगा तो फटाक से मैं कंक्लूड कर दूंगा, आई विल मेक इट फास्ट, तो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से क्या होगा, ये मेटाफेज के अंदर क्या होगा, इट विल गेट बाइंड लाइक दिस, इस तरीके से बाइंडिंग हो जाएगा, मेटाफेज 2 आ जाएगी, एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन से, सो इस तरीके से यहाँ से सेंटर में अटैच हो जाएगा, एनाफेज आ जाएगा, एनाफेज के अंदर क्या होगा आपको पता है, व्हाट विल गेट सेपरेटेड, क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड, क्रोमैटिड क्या हो गया, सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, एंड फाइनली व्हाट वी कैन से, एक सेल की बात करो तो बाकी सेल के अंदर समझ सकते हो, तो बाकी दूसरे दो सेल के अंदर क्या होगा, वी आर गेटिंग सेपरेट, ये हो गया एनाफेज 2 हो गई, फिर टेलोफेज आ जाएंगे, टेलोफेज के अंदर
डीकंडीशन होगा, और फाइनली व्हाट वी कैन से, हम इस तरीके से बोल सकते हैं वी आर गेटिंग फाइनली 2 सेल्स। और ये साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, इस तरीके से वी आर गेटिंग द क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर भी 23 आ गया, इसके अंदर भी क्या आ गया, 23 आ गया। ओके, बट व्हाट वी कैन से, तो मैं बोल सकता हूँ अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत करना, कल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आइडिया आ चुका होगा, तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे।